श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। मांगी नावना केवट आना, कहाई तुमार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुअहि। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे जब, लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारे उतारी हूँ। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तह नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारूं, होत विलंब उतारहि पारूं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जुग किए तिहूँ पगहूँ ते थोरा। पद नख निरखी
देव सरिहर्षि सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि केवट राम रजाय सुपावा पानी कठोता भरी ले आवा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा पद पखार जलुपान करी आपु सहित परिवार पितर पारु करी प्रभु हुई पुनि मुदित गयो ले उपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम जय सिया राम। भगवान बनगमन जब हुआ प्रभु का, पहले दिन तमसा तीर के किनारे भगवान ने रात्रि व्यतीत की। दूसरी रात्रि भगवान श्रृंगवेरपुर गुहराज निषाद के यहाँ विश्राम करते हैं और तृतीय दिवस भगवान सुबह जल्दी उठकर वहाँ से चल देते हैं और सुमंत्र को विदा करके गंगा के किनारे आकर भगवान खड़े हैं। गंगा के किनारे एक नाव लगी है और भगवान को उस पार जाना है। उस नाव का जो नाविक है, जो केवट है, कहीं इतिहास में उसका नाम भी नहीं मिलता। भगवान और उस केवट का जो आपस में अटपटा भक्तिपूर्ण प्रेमपूर्ण वार्तालाप है, वो तुलसीदास जी ने शब्दों में तो बहुत संक्षिप्त सा लिखा है, मगर उसकी गहराई को अगर देखा जाए तो वो एक अथाह समुद्र है। भगवान ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया। भगवान जानकी और लखनलाल तीनों गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट को आवाज लगाते हैं कि केवट से नाव की मांग करते हैं कि हमें उस पार जाना है, हमें जल्दी से उस नाव के द्वारा गंगा के उस पार हमें छोड़ दो। मगर विलक्षणता देखिए आप इस प्रसंग की कि जो नाव का नाविक बैठा है, जो केवट बैठा है, वो भगवान को ना तो प्रणाम करता है, ना भगवान से अच्छे शब्दों में बात करता है। अटपटे शब्द हैं केवट के, अटपटे। और ये नहीं कि वो भगवान को जानता नहीं, उसने अपने प्रथम परिचय के अंदर ही कह दिया, मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। उसने कहा प्रभु मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हो। एक ही भक्त हुआ जिसने ये घोषणा की मानस के अंदर कि मैं आपको जानता हूं। कोई भगवान के मर्म को जान नहीं सकता, मगर ये केवट जो है वो भगवान के आगे ये घोषणा कर देता है कि प्रभु मैं आपको जानता हूं। हर जीव अगर हम अपने आप को भी देखें, कोई भी व्यक्ति जो भक्ति भगवान की करता है वो यह तो किसी भय में कर रहा है या किसी लोभ में कर रहा है। दो ही कारण है मुख्यतः। या तो उसको ये भय है कि भगवान
कि भक्ति नहीं करूंगा, भगवान का नाम नहीं लूंगा, अपना नित्य क्रम नहीं करूंगा तो मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस भय से भगवान की भक्ति कर रहा है। या दूसरा कारण, किसी ना किसी लोभ के अंदर भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि भगवान सब कुछ देते हैं। एक भक्त भगवान शिव के ऊपर रोज जल चढ़ाने जाता है, इस लोभ से कि जिस दिन जल चढ़ाने जाता हूं उस दिन मेरी दुकानदारी अच्छी चलती है, और किसी दिन ना जाने पाए और इत्फाक से उस दिन काम कुछ कम हो तो उसके मन में भय बैठ जाता है कि आज मैंने शिव को जल अर्पित नहीं किया तो मेरे साथ ये हो गया। इस लोभ के अंदर भगवान की वो भक्ति कर रहा है। मगर इस केवट ने अपने परिचय के अंदर सब कुछ कह दिया कि भगवान, प्रथम बात तो ये कि मैं आपको जानता हूं, कहीं तुम्हार मरम में जाना। दूसरी बात उसने कहा कि प्रभु, मुझे आपको पार उतारने में कोई लोभ नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, आपकी और आपके पिता राजा दशरथ की सौगंध उठाकर ये बात कहता हूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं। मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, मुझे कोई लोभ नहीं है। मुझे किसी प्रकार का आपसे लेने का, और ये व्यक्तित्व तो ऐसा है जिसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आप देखेंगे आगे कि इसके घर में धोने के लिए भगवान जब चरण धोने की आज्ञा दे देते हैं तो केवट के घर में कोई पात्र भी नहीं है। जिस लकड़ी के बर्तन से नाव का जल निकाला जाता है वही कठोता लेकर केवट आता है और उसी कठोते के अंदर भगवान के चरणों को धोता है। इतनी स्थिति होने के बाद भी इसको कोई लोभ नहीं है। और तीसरी बात, निर्भयता, इसको भय भी नहीं है। उसने लखनलाल जी से भी कह दिया, बरुतीन मारा हूं लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूं। लखनलाल जी से कहा, आप कर क्या सकते हो मेरा? कुछ नहीं कर सकते। लखनलाल जी ने थोड़े से नैन तरेरे थे कि ये भगवान से बात कैसे कर रहा है, इसको सलीका नहीं बात करने का। इसने भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, उठकर खड़ा भी नहीं हुआ, गर्दन को भी नहीं उठाया, भगवान से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर रहा। तो केवट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि लखनलाल, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा एक तीर चलाकर मेरे प्राण ले सकते हो, उसका भी मुझे भय नहीं है। यानी भक्ति के सब सूत्र इस केवट ने सिद्ध कर दिए कि मैं निर्भय हूं, निर्लोभी हूं, और यह भी नहीं कि अनजान हूं, प्रभु आपको जानता भी हूं। मां गंगा जो बह रही है, चिदानंद है, सुन रही है केवट की वार्ता को, केवट के भाग्य को कोस रही है कि केवट तू बात कैसे कर रहा है। आज ये दुनिया का मालिक जिसके कारण मैं प्रकट हुई, इनके अंगुष्ठ के नख का जल ही तो हूं मैं, जिसको धरा पर लाने के लिए भगीरथ को कितना तप करना पड़ा। ये वही गंगा है जिसके कारण तो गंगा का प्राकट्य हुआ, और इसी के पूर्वजों के कारण गंगा का इस धरा के ऊपर अवतरण हुआ। भगीरथ जो है भगवान राम के पूर्वज तो है ही, मगर भगवान राम की भी हद हो गई, हद। हर बात को मानते चले गए, हर बात को मानते चले गए। भगवान ने कह दिया कि केवट, तेरा जैसे मन करता है तू वैसे कर। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जे ही तब नाव न जाई। तू वो कर जिससे तेरी नाव का कोई नुकसान ना हो। मगर केवट कहता है, ये क्या गोलमोल भाषा बोल रहे हो प्रभु, मैं नहीं जानता इस भाषा को, क्या करूं मैं नहीं जानता। मुझे तो स्पष्ट शब्दों में चरण धोने के लिए आदेश दीजिए, तब मैं आपको पार करूंगा। और मुझे पार करने की कोई जल्दी भी नहीं है।
गीतावली में तो भक्त तुलसीदास जी ने यहां तक लिख दिया कि केवट ने कहा कि प्रभु गंगा के इस पार ही आपकी एक बहुत सुंदर कुटिया बना देता हूं, आपको 14 वर्ष वन में वास ही तो करना है, आप इसी किनारे रह जाइए, क्या करोगे उस पार जाकर। और दूसरी बात, अगर पार जाना भी चाहते हो तो यहां से कुछ दूरी के ऊपर ही मैं जानता हूं उस स्थान को, गंगा जी कमर तक ही हैं, आप पैदल चलकर पार कर लेंगे, मेरी नाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, तो मेरी शर्त मानने की बात ही नहीं है, मगर मेरी नाव से अगर पार करना है तो मैं जैसे कहता हूं वैसे आपको करना ही पड़ेगा। भगवान कहते मैंने कह तो दिया कि कर ले, जिससे तेरी नाव ना जाए, जिससे तेरी नाव का कोई नुकसान ना हो, तू वो कार्य कर ले। केवट कहते नहीं, मैं ये भाषा नहीं जानता। तब प्रभु को कहना पड़ा, बेगियान जल पाए पखारूं, होत विलंब उतार ही पारूं। केवट जल्दी कर, जल ला, मेरे चरणों का तू धो ले, और मुझे देर हो रही है, मुझे गंगा पार कर दे। कहते हैं केवट तब भी नहीं उठा। कहते प्रभु अब क्या बात है केवट, अब तो मैंने सब कुछ कह दिया। केवट कहते प्रभु आपको जल्दी होगी पार जाने की, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे घाट का एक नियम है, यहाँ पर जो पहले आता है वो पहले पार जाता है, मैं अभी आपको आपकी बारी के अनुसार आपको पार करूंगा। भगवान कहते इस तट के ऊपर हमारे सिवा कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, किसको तू पहले पार करेगा। केवट दिखाता है कि ये देखो मेरे पित्र, 8 पीढ़ियां मेरी खड़ी हैं जो पार ना हो पाई, आज भवसागर को पार करने वाला मेरे किनारे आया है प्रभु, पहले ये पार होंगे तो उसके बाद आपका नंबर लगेगा। केवट कठोता ले आया, गंगा जल भरा। भगवान की ये बातें सुनकर एक क्षण के लिए गंगा जी भी संकोच में पड़ गई, गंगा जी के मन में भी संशय पैदा हो गया। पहले तो भगवान राम के चरण देखकर गंगा जी प्रसन्न हुई हैं कि ये वही नख है, ये वही नख मेरे किनारे पर आज आया है जिसके कारण मेरा अवतरण हुआ। पद नख निरखि देव सरि हर्षि। भगवान के अंगुष्ठ के नाखून को, नख को देखकर गंगा जी पहले तो हर्षित हुई हैं, मगर प्रभु के इस बेबस भरी वाणी को सुनकर गंगा जी भी कुछ क्षण के लिए संकोच में पड़ गई। सुनी प्रभु वचन मोह मति करशी। गंगा जी की मति के अंदर भी ये मोह, ये संशय पैदा हो गया कि क्या ये वही हैं जिनके कारण मैं प्रकट हुई। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, भगवान जिस पर कृपा करने पे आए। केवट कहता प्रभु मैं आपको बुलाने नहीं गया, आप खुद चलकर मेरे किनारे पर आए हो। केवट कठोता जल भर कर लाया। आप सभी जानते हो भगवान के चरणों को धोता है। केवट के ऊपर बात 15-20 मिनट में नहीं हो सकती। केवट के ऊपर बात करने के लिए बहुत लंबी चर्चा चाहिए, गहन चर्चा चाहिए, तब केवट को कुछ समझा जा सकता है, कुछ जाना जा सकता है कि केवट है क्या। इसलिए भैया भगवान अब के चरण धोता है केवट, और उसके बाद पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लय उपार। अपने आप को धन्य किया, अपने परिवार को उस चरणामृत को दिया और अपने पितरों को उस पार किया, उसके बाद भगवान को पार किया है। और केवट ने इस पार तो भगवान को प्रणाम नहीं किया, मगर उस पार उतरते ही भगवान को दंडवत करता है केवट। उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना। केवट उतर कर दंडवत करता है और भगवान के मन में ये संकोच होता है कि मैं इसको आज कुछ देने के काबिल नहीं हूँ। और उस केवट के निहौरे भगवान राम करते हैं। एक जानकी जी की उंगली के अंदर एक अंगूठी थी जिसके ऊपर राम नाम अंकित था, वो अंगूठी उतार कर जानकी जी ने भगवान राम के हाथ में दी। भगवान राम केवट को देने लगे।
केवट लेता नहीं, स्वीकार नहीं करता। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लखनलाल जी कहते हैं जब भगवान तुझे कुछ दे रहे हैं तो तू क्यों नहीं लेता, तू उतराई तो ले ले, केवट नहीं लेता। जानकी जी कहती हैं, देखो लखनलाल जी कह रहे हैं, जानकी कह रही है, राम कह रहे हैं, मगर केवट कुछ स्वीकार नहीं करता। भगवान ने कहा केवट तू देख तो ले, मैं तुझे दे क्या रहा हूं। मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी अनपायनी भक्ति तुझे प्रदान कर रहा हूं। केवट कहता हूं मुझे आपकी भक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आप किस बंधन में बांधना चाहते हो। मैं आपका राम नाम नहीं जप पाऊंगा, मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं वेदों की वाणी को नहीं जानता, वेदों को छू नहीं सकता, मैं ये राम नाम का जाप नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। तो भगवान राम कहते केवट तू चाहता क्या है फिर। केवट कहते प्रभु अगर देने की इतनी ही आपकी कुछ इच्छा है, मैं आपको याद नहीं कर सकता, आपको जब समय लगे तो आप इस केवट को याद कर लिया करना। भक्त हो तो ऐसा। केवट पर चर्चा बहुत गहन हो सकती है, केवट पर चर्चा बहुत हो सकती है। केवट जैसा केवट ही हुआ, दूसरा हो नहीं सका। भगवान के चरण धोने का अधिकार आज तक किसको मिला। जब भगवान बामन बने तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, या विवाह के समय भगवान राम के चरण एक रीति अनुसार राजा जनक धोते हैं। और तीसरा ये व्यक्तित्व हुआ केवट, जिसने भगवान के चरणों को हृदय से, अपने आंखों के अश्रुओं से, उस कठोते के जल से धोया। जानकी जी ने कुछ दूर चलने के बाद प्रश्न किया कि प्रभु आपकी माया समझ नहीं आई, आपके चरण या तो ब्रह्मा जी धोते हैं जो वेदों के रचयिता हैं, जो ब्रह्मलोक में हैं, और दूसरे आपके चरण एक ऐसा व्यक्ति धोता है जो बिल्कुल अछूत है, अपढ़ है, जो बिल्कुल अस्पृश्य है, जिसको वेद छूने का अधिकार भी नहीं है। मुझे आपकी माया कुछ समझ नहीं आई। भगवान जानकी जी को कहने लगे, जानकी जी मैं आप इस संसार को, इस दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी कृपा का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, जिसमें ब्रह्मा भी आ जाता है और ब्रह्मा से लेकर केवट तक सब लोग मेरी कृपा के दायरे में आ सकते हैं। मगर बात एक ही है, निर्भय होकर भक्ति हो, निर्लोभ होकर भक्ति हो, भगवान को जानकर पहचान कर भक्ति हो, भगवान का नाम अधिक से अधिक हो, हरि नाम अधिक से अधिक हो, भगवान के स्मरण के साथ हम जुड़े रहें। बस कृपा मांगो, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा के बिना ये संभव नहीं है। बार बार उससे मांगते रहो, एक दिन वो अवश्य कृपा करेंगे। मेरी आप सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना। आप स्वस्थ रहो, जितने भी दिन का समय मिला है अधिक से अधिक हरि नाम लो, अधिक से अधिक सत्कार्य करो, जिसकी सेवा कर सकते हो उसकी जितनी आपकी क्षमता है जरूर सेवा करो और हरि नाम लो। बस यही दो चीज़ हमको पार उतार देंगी। इस जो ये देहाभिमान, जो महासमुद्र, जो महामारी का ये इतना लंबा रास्ता है, इसको पार करने के लिए यही दो आश्रय हैं। इन आश्रयों को पकड़ कर रखना मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जय सिया राम।